अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शरबत, इमली और आलू बुखारे का शरबत। गर्मी में ठंडक का एहसास, बहुत ज़बरदस्त ये शरबत है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए टाइम नहीं है इस वक्त इतना वीडियो में कि मैं आपको इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बता सकूं। बहरहाल एक मरतबा बनाएं ज़रूर और इसको ट्राई करें। गर्मी में बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए मैंने इमली और आलू बुखारा ले लिया है। इमली और आलू बुखारे को जो है वो पहले धो लेंगे और धोने के बाद इसे सोक करेंगे, भिगो लेंगे और हो सके तो ओवरनाइट भिगो लें इसको। और जब ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं तो फिर इसके पल्प को निकाल लेंगे इसमें से और बीज अलग कर लेंगे। बीज के साथ जो भी चीज़ें होंगी, थोड़े से इसके फाइबर्स वग़ैरह होते हैं, उसको या तो अलग कर लें, उसको भी निकाल लें, या फिर उससे बीज निकाल कर इस पूरे जो मटेरियल है इसको हम ग्राइंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राइंड ना करना चाहें तो फिर इसके पल्प को निकाल लें और निकाल कर उसे छान लें अच्छी तरह से। मलमल का आपके पास टुकड़ा हो तो उस कपड़े में डालकर छान लें, वरना जो हमारे पास चाय के लिए इस्तेमाल होने वाली छलनी होती है या वैसे जो है वो किसी भी चीज़ को हमारे पास छानने के लिए जो छलनी होती है हमारे पास, उसके ज़रिए हम इसको जो है वो छान सकते हैं अच्छी तरह से और इसके पल्प को अलग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके पल्प को जो है वो अलग कर लेंगे और अगर चाहें तो बीज इसमें से निकाल लें और जो ये फ़ाइबर्स, इसके फ़ाइबर्स भी साथ साथ होते हैं तो इनको ग्राइंड कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो बस इसको छान लेंगे, जितना भी इसका पल्प होगा उसे निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसे पकाना शुरू करेंगे। ये देखें, इसके अलावा इसमें जो चीज़ें हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल, ये देखिए सारा मैंने इसका पल्प निकाल लिया और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड हुआ है, क्योंकि इसको जो है जब हम इसको छानते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी हमें ऐड करना पड़ता है। ये देखें, ये सारे इसके वेस्टेजेस हैं। तो बस अब इसे मैं पकाने के लिए रख दूँगी और ये सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जिसमें कि नमक है, जो आम नमक हम यूज़ करते हैं, काला नमक है, भुना हुआ ज़ीरा है मैंने लिया है और पुदीना है जो मैंने ग्राइंड करके रखा है। ये ऑप्शनल है, चाहें तो ऐड करें और ना चाहें तो ना ऐड करें। वैसे भी पुदीना के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और बहुत आम तौर पे सबको पता ही है कि पुदीना से बहुत ज़्यादा जो है वो डाइजेशन में हेल्प मिलती है और इस सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा। और मैंने तो इसको जो है वो मैं ड्राई कर लेती हूँ और इससे ग्राइंड करके इसका पाउडर सा बना लेती हूँ, तो वो तमाम ही सीज़न में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सेव कर लेते हैं हम जब इसे। तो अब देखें कि हमने इसको पका लिया है, तो इसमें अब मैं 2 कप चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ 1 लीटर के हिसाब से ये बना रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 कप फुल चीनी ऐड करना है और जब ये हम शुगर इसमें ऐड करेंगे तो बस इससे फिर इतना पकाना है कि ये एक सिरप सा इसका तैयार हो जाए। इसे बहुत अच्छी तरह से हम पकाएंगे। तो बात हो रही थी पुदीने की। पुदीना जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इसमें एक तो ये कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरे ये कि इसमें एक जो इमली आलू बुखारे के जो फ़वाइद हैं उसमें एक और इजाफ़ा हो जाता है। अब जब हमारा सिरप तैयार हो जाएगा तो बस फिर हमने इसे निकाल लेना है और पहले ठंडा करना है और बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसे हम स्टोर करेंगे और साथ ही हम उसको शरबत के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए गिलास में क्यूब्स डाल लें, बहुत मज़ेदार ठंडा शरबत तैयार होगा। और ये देखें, इसमें तकरीबन इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो सिरप डाल लेना है और इस सिरप को डालने के बाद हम इसमें बिल्कुल ठंडा पानी ऐड करेंगे। ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है क्यूब्स, आइस क्यूब्स, और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ इसमें एक और इंग्रेडिएंट है, भुना हुआ ज़ीरा। काला नमक और नमक तो ऐड करते ही हैं, लेकिन इसके साथ इसमें भुना हुआ ज़ीरा भी है। भुना हुआ ज़ीरा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है
डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसलिए और टेस्ट भी अच्छा डेवलप होता है। जब ज़ीरे का और पुदीने का टेस्ट इसमें आता है काला नमक के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी ये शरबत लगता है। आप एक मर्तबा इसे ट्राई करें और फिर इसे जो भी ये जैसे मैंने 3 गिलास शरबत तैयार कर लिया और अब तमाम सिरप को मैंने एक बॉटल में डालकर और फ्रिज में रख देना है और जब चाहें आप इसे इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते। कमर्शियल शरबत से ज़्यादा जायकेदार और बेहतरीन इस तरह के शरबत है और जब भी हम इसको घर में बनाते हैं तो इसमें किसी भी तरह के केमिकल से पाक ये शरबत जो है वो बनता है। तो बस कोई भी बाहर से घर में जब भी आए आप गर्मी के तोड़ के लिए ये शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही ठंडी ठंडी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।